नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक क्या होता है। जैसे कि जो हमारे नए ट्रेडर हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में या हमारे जो नए क्लाइंट हैं उनको दिक्कत आ रही है कि ये ऑप्शन में थोड़ा बेसिक समझ नहीं आ रहा है, छोटे-मोटे कंसेप्ट है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमने ये एक वीडियो प्रिपरेशन किया है। हम इसके ज़रिए हम समझते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और छोटी-मोटी जो कंसेप्ट है वो किसको इसको कैसे समझा जाता है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग तो वैसे रिस्की है, पर इसको यदि टेक्निकली और फंडामेंटल दोनों समझ के किया जाए तो ये काम कर सकती है और बहुत बड़ा मुनाफा भी दे सकती है। लेकिन इसके लिए समझना और सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप बिना सीखे काम करते हैं तो इसमें 100% लॉस है। अपना जो हार्ड अर्न कैपिटल है इसको आप गवा दोगे। इसलिए थोड़ा समझ के आप इसमें काम कर लीजिए। देखिए, ऑप्शन के है, ऑप्शन ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। बायर का और सेलर का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि ऑप्शन कहाँ पे जाएगा और कैसे रहेगा। ये बायर और सेलर दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सेलर ऑप्शन सेल कर देता है और बायर उसको बाय कर लेता है। वही प्रीमियम बायर बाय करता है। अब ये ऑप्शन में जब ये ऊपर जाने वाला होगा तो हम उसको कॉल कहते हैं या सी कहा जाता है। इसको अपसाइड जाने वाला ऑप्शन कहा जाता है। जैसे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको हम कॉल खरीदते हैं, यदि नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदते हैं। यहाँ पे जैसे दिखाई दिया है कि नीचे जाने वाला है वो डाउन साइड रहता है तो उसको हम पुट कहते हैं या पी कहते हैं। हर अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं। यदि आपका डीमैट अभी तक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से डीमैट ओपन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। या आपको यदि डीमैट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत हमारी टीम से कॉल आएगी और आप वहाँ पे अपना डीमैट खुलवाओगे। यदि आप हमारे साथ डीमैट खुलाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी जाएगी और हमारे प्रीमियम सेमिनार ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ऑप्शन नीचे जाने वाला है तो उसको डाउन साइड वाले को पुट कहा जाता है और अप साइड वाले को कॉल कहा जाता है। ये दोनों में हम अब एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी का भी करंट प्राइस है, मैंने 4 तारीख की प्राइस से उठाया कि अभी आज की तारीख, रिकॉर्डिंग की तारीख से पहले की मतलब 1 तारीख 4 तारीख का हम ऑप्शन देखते हैं कि निफ्टी की करंट प्राइस चालू है 19,517 रुपए। तो उस हिसाब से हमने लिया 19,500 का प्राइस का एक ऑप्शन लिया। 19,500 का तो उसकी जो प्रीमियम चालू है वो प्रीमियम है 105.55 पैसे। तो वहां पे हम एक लॉट लेते हैं। एक लॉट में आपको पता होगा कि ऑप्शन के निफ्टी के लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। यदि इस प्राइस में हम ये ऑप्शन खरीदते हैं और ऑप्शन निफ्टी का प्राइस तुरंत ऊपर जाता है या कुछ मूवमेंट देता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। नहीं तो हमें यहाँ पे हमें 1:3 तक हमें प्रॉफिट हो सकता है। यदि नहीं तो हम उसको स्टॉप लॉस पे निकलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ये ऐसा हमारा एक हथियार होता है मार्केट में। ट्रेडिंग करते समय यदि हम स्टॉप लॉस ये को नहीं लगाते तो हम एक दिन में ही पूरा कैपिटल खत्म कर सकते हैं या हमारा पूरा कैपिटल वाइप ऑफ होता है। अब ट्रेडिंग में किसी भी ट्रेडिंग के प्रकार में आप ट्रेडिंग करते हो या मार्केट में काम करते हो तो ये बिना स्टॉप लॉस नहीं की जा सकती। यदि आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है 1-2 दिन में तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा यदि आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हो। समझो, एक एग्जांपल लीजिए, हमने 105 पे निफ्टी को खरीदा है, ये प्रीमियम को, और हमें कैंडल के और इसके हिसाब से हम देखते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से हमारी रिस्क और रिवार्ड कैपेसिटी रखते हैं। हमारा टारगेट इसमें 1:2 है। मतलब हम यहाँ पे 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो हम 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का तो वो 95 पे चला जाएगा। 10 पॉइंट का रखते हैं तो हम यहाँ पे 95 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा वो वहाँ पे 20 पॉइंट रहेगा। तो इसके हिसाब से हम रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करते हैं। ये हम अगले टॉपिक में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम ऑप्शन के बेसिक पे काम कर रहे हैं तो हम उसको बेसिक पे ही सीख लेते हैं। देखिए, ये हो गया कॉल ऑप्शन। मार्केट क्विकली अप जाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन आती है, जो दूसरी कंडीशन है पुट ऑप्शन में, हम वही सेम प्राइस लेते हैं जो निफ्टी की करंटली चालू है और वही सेम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। 19,500 की पुट हम खरीद लेते हैं। उसकी जो प्रीमियम मैंने मार्केट से उठाई, एप्लीकेशन ओपन करके देख ले सकते हैं, ये मैंने लाइव मार्केट से उठाया। 72 रुपये 85 पैसे चालू है। उसका भी हम एक लॉट खरीदते हैं तो हम निफ्टी क्विकली डाउन जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा। ये ऐसा कॉल और पुट दोनों का एक सेम कंसेप्ट रहेगा। यदि मार्केट ऊपर साइड जाता है तो हम कॉल खरीदें, नीचे जाता है तो हम पुट खरीदेंगे। ये दोनों प्राइस आप अपने एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। ये स्टडी पर्पज में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यदि नहीं तो हमें स्टॉप लॉस पे निकल जाना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन में ये कंडीशन जरूरी है कि मार्केट यदि क्विकली जाता है
तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। यदि साइडवेज करते हुए टाइम पास करते ज्यादा हो तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, या आपको वही प्रीमियम पे निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि ये थोड़ा नजदीक वाला प्रीमियम लिया है इसलिए ये ज्यादा डीके नहीं होगा, पर यदि मार्केट अगेंस्ट में जाता है तो तुरंत डीके हो जाएगा और आपको स्टॉप लॉस पे निकल जाना पड़ेगा। वैसे ही हम एक एग्जांपल लेते हुए हम देखते हैं कि ये जो प्राइस ली है हम उसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जैसे कि हमने एक मान लो अभी अभी हमने तो जो एग्जांपल लिए थे अभी की निफ्टी 19,500 का हमने कॉल लिया था और मार्केट चालू था 19,517 पे। तो जिस प्राइस का हम ये कॉल लेते हैं या हम मान लो पुट लेते हैं, 19,500 का कॉल हो या पुट हो, जिस प्राइस को हमने लिया उस प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस ऐसा नहीं है हम कौन सी भी स्ट्राइक प्राइस उठा सकते हैं। नीचे मैंने दिया है 19,600 का भी ले सकते हैं, 19,800 का भी लेते हैं, 19,400 का भी लेते हैं। लेकिन हम आगे सीखेंगे क्योंकि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेहतर रहता है और हमें कौन सा लेना चाहिए। एज पर ऑप्शन बायर हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या हमें लॉस से बचा सकता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से हमें बचाएगा। ये डिपेंड करता है कि ये हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। इसलिए स्ट्राइक प्राइस चूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना हम ऑप्शन में काम ही नहीं कर सकते। क्योंकि हम यदि गलत स्ट्राइक प्राइस का को चूज करते हैं और मार्केट कितना भी अपने साइड में बढ़ना तो भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हम गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर चुके तो वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। इसलिए स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना चाहिए या कौन सा स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना चाहिए। हम इससे एक स्ट्राइक प्राइस में एक हम यहाँ पे देखते हैं कि एटीएम एटीएम नाम का एक कंसेप्ट है, एट द मनी ऑप्शन। मतलब हम ये जो स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट अभी चल रहा है वही स्ट्राइक प्राइस पे इसको लिया जाता है। इसको एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। देख लीजिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में क्विट ना कीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आती है तो आपका बहुत सारा लॉस बच सकता है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये एटीएम मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अभी हमने देखा था कि मार्केट 19,517 पे चालू है और हमने कॉल उठा है 19,500 का। मतलब ये एट द मनी जो प्राइस रनिंग है वही प्राइस पे हम ये ऑप्शन उठाए हैं, तो इसको एट द मनी स्टॉप कहते हैं। ये एट द मनी पे ये बहुत वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, मतलब मार्केट की फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, तो इसमें बिग लॉस भी हो सकता है और बिग प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से लेना पड़ता है। यदि आपका जो व्यू है वो प्रॉपर बन चुका है और आपके इंडिकेटर और सेटअप सही सेट हो चुका है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ये ज्यादा से ज्यादा सेलर के लिए बना है, इसलिए इसमें बायर इस चक्कर में ना पड़े। मैं तो स्ट्रिक्टली सजेस्ट करता हूँ कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कभी बाय ही ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत डीके होता है। यदि इसके अगेंस्ट में थोड़ा भी मार्केट जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए अभी इसको हम एग्जांपल की तरफ से समझते हैं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है। देखिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में हम जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी चले 19,500 और हम बाय कर रहे हैं 19,600 का कॉल। ये मतलब ये कॉल जो मार्केट की प्राइस चले उससे 100 पॉइंट आगे है, तो हम ये हो गया आउट ऑफ द मनी। मतलब आउट ऑफ द मनी, जो मनी रनिंग है उसके हम फॉरवर्ड में जा रहे हैं। जैसे कि पुट लेते हैं तो अभी निफ्टी चालू है 500 और हम ले रहे हैं 400 का पुट, मतलब हम चाहते हैं कि उसको 100 पॉइंट और नीचे आए। यदि हमारा व्यू बनता है डाउन साइड का तो हम उसको पुट में खरीदेंगे। तो पुट में हमें 19,400 का पुट खरीदना पड़ेगा, तभी ये डाउन साइड में आएगा, तब हमारा इसमें काम बनेगा। तो ये होता है कि हम आगे का खरीदते हैं, जो प्राइस चालू है उससे आगे का, उससे आगे हम जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं। पर ये लोग इसमें ज्यादा पड़ते नहीं, क्योंकि ये बना ही सेलर के लिए है। इसको ज्यादा से ज्यादा सेलर उस पे बने रहते हैं, आउट ऑफ द मनी पे इसको सेल करते हैं और अच्छे से प्रॉफिट बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉफिट मेल्ट होते हैं और रिस्की होते हैं, इसलिए मेल्टिंग के कारण इसको ज्यादा बेनिफिट सेलर को मिलता है, इसलिए 90% इसमें लॉस ही होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इसको कभी बाय ना कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। और ये बेसिकली इसमें सेलर ज्यादा होते हैं। आप कभी भी ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए आपके एप्लीकेशन में और देखिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पे आपको सेलर ज्यादा दिखेंगे एज पर टू इन द मनी ऑप्शन या एट द मनी के ऑप्शन से ज्यादा कंपैरिजन के बराबर में इसको वहां पे ज्यादा देखेंगे। और जो लास्ट वाला है ये है इन द मनी ऑप्शन। ये इन द मनी ऑप्शन है, ये होता है बायर के लिए। इसमें थीटा डीके बहुत कम होता है। एग्जाम्पल की तरफ से पहले समझ लीजिए, बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 19,500 का ये मार्केट चालू है और हम ले रहे हैं 19,400 का कॉल, और पुट की साइड में देखते तो 19,600 का हम पुट लेते हैं, मतलब 100 पॉइंट नीचे ले रहे हैं या 200 पॉइंट नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। पर उसमें प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है, ये थोड़ा महंगे होते हैं लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये यदि थोड़ा बहुत साइडवेज भी रहा और मार्केट अगेंस्ट में भी ज्यादा गया तो ये ज्यादा डीके नहीं होगा।
जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा तब तक ये डीके ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट आई तो ये ज्यादा मूवमेंट दिखाएगा और इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसलिए ये हमेशा बाय करना है तो आपको इन द मनी ऑप्शन ही बाय करना है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और आपका बेनिफिट इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये डीके नहीं होता है और ये अच्छे से काम करता है एज पर एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के इसमें से, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन चेन में जाके कि इसमें आपको सेलर बहुत कम दिखेंगे, इसमें ज़्यादा सेलर ना होने की वजह से ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी इसकी हाई रहती है और ये हमेशा चांसेस इसके प्रॉफिट के ही रहते हैं एज पर कंपैरिजन टू ऑप्शन बायर। इसलिए इसको आप हमेशा थोड़ा ट्राई कीजिए, आप इसको कभी सेल की कोशिश ना कीजिए, इसमें आपको आउट ऑफ द मनी जाने की कोशिश ना कीजिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते रहते हैं पर ये महंगे रहते हैं, आउट ऑफ द मनी सस्ते के चक्कर में आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप सस्ता मिलने से कोई मतलब नहीं रहता है, उसमें पैसा बनना जरूरी है। यदि पैसा ही नहीं बना तो आप पैसा लगा के क्या फायदा होगा। इसलिए आपको इसी को ट्राई करना है। ऐसी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपको इसकी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट और सभी कुछ इसमें आपको मिलता रहेगा। आपका डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीमैट ओपन करवा लीजिए। आप हमारी तरफ से डीमैट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से फ्री ट्रेनिंग और सेमिनार कंटिन्यू हमारे प्रीमियम ग्रुप में मिलते रहेंगे।